बाढ़ शहर के प्रोग्रेसिव स्कूल में रविवार को विश्व शांति और वैज्ञानिक चेतना विषय पर आधारित एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध लोग और राजनीतिक हस्तियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल भारतीय शांति व एकजुटता संगठन के महामंत्री अंकित कुमार ने दीप जलाकर किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने अपने संगठन के उद्देश्यों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया, जिसने उपस्थित श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया। सब जानते हैं कि युद्ध आदमी को पागल कर देता है। युद्ध से जितनी बर्बादी हुई है पूरी दुनिया को, शायद किसी दूसरी चीज से नहीं हुई। ठीक ही चर्चा कर रहे थे कि विश्व शांति परिषद की स्थापना कब हुई। हम सब लोग जानते हैं 16 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 6 वर्षों तक युद्ध हुआ, 5 करोड़ लोग इसमें मारे गए। मुझे तो कहने में हिचक नहीं कि सोवियत संघ का 2 करोड़ आदमी उसमें शहादत दिया था, फिर कुमारी दिया था और तब वो विदेशी हासिल किया। मैं ये कहना चाहता हूं, उसी में 6 अगस्त 1945 को जब जापान नहीं छूट रहा था अमेरिका से, अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम गिराया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराया और पूरी की पूरी तरह से शहर में बर्बाद हो गया, समाप्त हो गया, ध्वस्त हो गया। और उसके बाद जापान आपने समर्पण किया, इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। वैज्ञानिक चेतना, तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की कोशिश करनी होगी कि वैज्ञानिक चेतना है ये किस चीज़ का नाम है। वैज्ञानिक चेतना अभी होता क्या है? तो वैज्ञानिक चेतना वो चीज़ होता है जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग के बारे में सोचते हैं। अगर ये मोबाइल है तो क्यों है, किस चीज़ से बना है, इसका क्या काम है, ठीक है, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो विश्व शांति के लिए या जो हमारे देश में शांति के लिए क्या ज़रूरत है। तो आप जब देखेंगे उनके खिलाफ अच्छी चेतना के लिए, अच्छे विचार के लिए आपको अपनी सक्रियता तो बढ़ानी ही पड़ेगी। तो हमारा भी फर्ज है, हमारा भी धर्म है कि छोटा छोटा ही सही अपने घरों में, मोहल्लों में, आसपास में, शहर में इस तरह के कार्यक्रम जरूर आयोजित करें और जो अच्छी बात है वो हम लोगों के साथ साझा करें। जब बात रामायण महाभारत की हुई तो हमको राम जी की बहुत महिमा होती है, बहुत गुणगान, वही सब कुछ है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम, वही सब कुछ है। लेकिन एक तरफ राम पर जो आरोप है और वाल्मीकि रामायण में जो लिखा हुआ उसकी चर्चा ये लोग नहीं करते हैं। सिर्फ राम महान है, जो तुलसीदास ने लिखा उसकी चर्चा करते हैं। वाल्मीकि रामायण में जो कुछ लिखा हुआ उस पर कभी चर्चा नहीं करते। ये वही राम थे जिन्होंने सीता को घर से निकाल दिया। जब लंका में सीता की रावण को हराने के बाद राम ने क्या कहा कि तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। अरे होता है, एंटी फासिस्ट डे होता है, तो ये एक अनूठा संगठन है जो भारत भर में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सबसे अच्छे मूल्य, सबसे अच्छे लोगों पर और दुनिया में जिन लोगों ने युद्ध और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ा है उनके खिलाफ काम करने की बहुत कोशिश होती है। और ये संगठन बना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में, जब जापान लड़ाई लगभग हार चुका था और अमेरिका के ऊपर परमाणु बम गिराया, एटम बम गिराया और लाखों लोगों की जो मृत्यु हुई और द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए, तब दुनिया भर में इस बात का एहसास हुआ कि शांति के लिए अलग से प्रयास होना चाहिए। मिलजुल कर सारे देश में किसी विचारधारा के लोग हों जिनको ये काम करना है। इस साथ ही भारत में ये संगठन